जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जब हम महाभारत की बात करते हैं तो युद्ध, वीरता और कृष्ण की लीला की चर्चा होती है। परंतु इस विराट कथा के बीच एक ऐसा पात्र भी है जो तलवार नहीं उठाता पर पूरे युग की चेतना को दिशा देता है। उसका नाम है विदुर। वे ना तो राजवंश से थे, ना सिंहासन के उत्तराधिकारी, फिर भी उनकी बातों में वह शक्ति थी जो सम्राटों की नीतियों को मोड़ देती थी। लोग उन्हें केवल मंत्री समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे धर्मराज यम के अंश से उत्पन्न दिव्य आत्मा थे। उन्होंने कभी किसी युद्ध में भाग नहीं लिया, फिर भी वे श्री कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष के सबसे प्रिय बन गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में किसी महल में नहीं, बल्कि केवल विदुर के घर भोजन किया? यही प्रश्न हमें इस कथा की गहराइयों में ले जाता है, जहाँ जन्म, कुल और पद से कहीं ऊपर है विवेक, त्याग और धर्म का जीवन। ये कथा केवल पौराणिक नहीं, बल्कि समय से परे एक सत्य की अनुभूति है। आइए इस विस्तृत और रोमांचकारी यात्रा पर चलें, जहाँ एक दासी पुत्र, एक नीति मूर्ति और एक अवतार पुरुष की भक्ति की अमर कथा छुपी है। ये कथा उस समय की है जब कुरु वंश के इतिहास में अंधकार छाने वाला था, लेकिन उस अंधकार के बीच एक दीपक जल रहा था, विदुर। हस्तिनापुर के राजमहल में जन्मे नहीं, बल्कि एक दासी पुत्र के रूप में प्रकट हुए विदुर वास्तव में कोई साधारण मानव नहीं थे। वे धर्मराज यम के अंश से उत्पन्न हुए थे, जिन्हें माता अंबिका की सेवा के लिए बुलाए गए महर्षि वेदव्यास ने एक दासी के गर्भ से उत्पन्न किया। क्योंकि अंबिका और अम्बालिका की संतानें धृतराष्ट्र और पांडु, एक नेत्रहीन और दूसरा अस्वस्थ निकले थे। परंतु ये दासी अपनी बुद्धि, विनम्रता और सेवा में श्रेष्ठ थी, इसलिए उसकी कोख से जो पुत्र जन्मा वह धर्म का साक्षात अवतार था, विदुर। उन्होंने कभी शस्त्र नहीं उठाया, न ही किसी युद्ध में भाग लिया, लेकिन उनका ज्ञान, नीति और विवेक श्री कृष्ण और भीष्म के समकक्ष माना गया। महाभारत की अनेक घटनाओं में जब राजा धृतराष्ट्र मोहवश निर्णय नहीं ले पाते, जब दुर्योधन का अधर्म सिर चढ़कर बोलता, तब केवल विदुर ही थे जो निर्भीक होकर सत्य और धर्म की बात करते, चाहे वह सत्य कड़वा ही क्यों न हो। वह दिन भी आया जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे और पूरे राज्य में केवल एक ही स्थान पर भोजन किया, विदुर के घर। ये निर्णय किसी साधारण प्रेम या सम्मान का परिणाम नहीं था, इसके पीछे था एक रहस्य, एक दिव्य कारण जिसे स्वयं श्री कृष्ण भी सबके सामने स्पष्ट नहीं करते, लेकिन जो इस कथा की गहराई में छुपा है। तो आइए इस रोचक, रहस्यमयी और धर्ममयी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, जहाँ प्रत्येक मोड़ पर विदुर की नीतियाँ, उनका त्याग और उनका दिव्य स्वरूप हमें चौंकाएगा। और अंततः जब अंतिम क्षण आएगा, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्यों केवल विदुर के घर गए, इस प्रश्न का उत्तर भी धीरे धीरे उजागर होगा। पर इससे पहले हमें जानना होगा कि आखिर विदुर कौन थे, उनका जन्म कैसे हुआ और वे धर्मराज यम के अंश क्यों कहे जाते हैं। हस्तिनापुर के वैभवशाली राजमहल में जहाँ सत्ता, संपत्ति और साम्राज्य के द्वंद्व चल रहे थे, वहीं एक सूक्ष्म कोने में धर्म के बीज अंकुरित हो रहे थे। वह बीज था विदुर का जीवन। महर्षि वेदव्यास के आह्वान पर जब महारानी अंबिका और अम्बालिका ने संतानों को जन्म देने में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता दर्शाई, तब एक दासी को भेजा गया जिसने भय या संकोच नहीं दिखाया, बल्कि विनम्रता, स्थिरता और भक्ति से ऋषि का स्वागत किया। ये दासी केवल दासी नहीं थी, बल्कि पूर्वजन्मों की तपस्विनी आत्मा थी, जिसे अपने तप के फलस्वरूप धर्मराज यम के अंश को धारण करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी पावन मिलन से जन्म हुआ विदुर का, जिसका न तो कोई राजतिलक हुआ, न सिंहासन की अभिलाषा, फिर भी जिनकी बातों में सम्राटों के सिंहासन डोलते थे। बचपन से ही विदुर में ज्ञान की अद्भुत ज्योति थी, जो उन्हें सामान्य शिक्षण से नहीं, बल्कि आत्मानुभव और सत्संगति से प्राप्त हुई। वह भीष्म पितामह के निर्देशन में बढ़े, किंतु उनमें जो नैतिक स्पष्टता थी, वह किसी अन्य में नहीं थी। वह चुप रहते, पर जब बोलते तो सभा की नीतियां बदल जाती। उन्होंने कभी सत्ता के लिए लालसा नहीं की, लेकिन सत्ता के सबसे बड़े गलियारों में वे नीति और धर्म के प्रतीक बनकर खड़े रहे। जब दुर्योधन जुए में पांडवों को हरवाता है, द्रौपदी का अपमान होता है, सभा में सारे महारथी मौन हो जाते हैं,
तब केवल एक स्वर निर्भय होकर विरोध करता है, विदुर का। और यह वही क्षण है जब भगवान श्री कृष्ण उन्हें हृदय से स्वीकार करते हैं, क्योंकि धर्म का साथ देने वाला, चाहे वह किसी भी कुल में जन्मा हो, भगवान के समीप होता है। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। आगे की कथा में हम जानेंगे कि कैसे धर्मराज यम को एक श्राप मिला था, जिसके कारण उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा, और कैसे उन्होंने इसी जीवन में अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को जागृत किया। वो कथा जो न केवल विदुर की आत्मा को उजागर करती है, बल्कि धर्म की गहराई को भी। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धर्मराज यम अपनी कठोर न्यायप्रियता और कर्मफल आधारित दंड प्रणाली के लिए प्रसिद्ध थे। वे हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में भेजते थे, बिना किसी पक्षपात के। लेकिन एक दिन एक ऋषि पुत्र को उनकी कृपा से जीवित नहीं किया गया, क्योंकि उस बालक के जीवन की अवधि पूर्ण हो चुकी थी। उस ऋषि ने क्रोध में आकर यमराज को श्राप दे दिया, हे यमराज, तुम धर्म के मार्ग पर हो, परंतु कभी किसी जीव की पीड़ा को अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने कभी मानव जीवन जिया ही नहीं। जाओ, अब तुम पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लोगे, और वहां तुम तब तक रहोगे जब तक तुम स्वयं यह न समझो कि धर्म केवल दंड नहीं, करुणा, विवेक और सजीव अनुभव भी है। ये श्राप एक दिव्य संकल्प में बदल गया, और यमराज ने स्वेच्छा से उसे स्वीकार किया। उसी के फलस्वरूप हस्तिनापुर की एक दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ, जो यमराज की आत्मा का मानव रूप था। किंतु इस बार न तो उन्हें यमलोक की गदा मिली, न सिंहासन, बल्कि एक सामान्य जीवन, जिसमें उन्हें भेदभाव, अपमान और अन्याय के बीच जीते हुए धर्म का स्वरूप बनाए रखना था। इस जन्म में उन्होंने न कोई दंड दिया, न कोई निर्णय सुनाया, बल्कि केवल समझाया, चेताया और जीवन को तटस्थ दृष्टि से देखा। वे जन्म से दासी पुत्र थे, परंतु कर्म से धर्म के प्रतिनिधि। वह धर्म जो केवल शास्त्रों की रेखाओं में नहीं, बल्कि व्यवहार, विवेक और हृदय की करुणा में समाया हो। यही कारण था कि जब पांडवों का वनवास हुआ, विदुर उनके साथ न जा सके, लेकिन हर बार वे उनके लिए अपने कर्तव्यों और स्नेह का संदेश भेजते रहे। वो समय भी आया जब उन्होंने धृतराष्ट्र को बार बार चेताया, जो पुत्र नीति और धर्म के विरुद्ध जाता है, वह कुल का नाश करता है। लेकिन जब कोई सुनता नहीं, तब धर्म को मौन होना पड़ता है, और यह मौन ही आने वाले विनाश की भूमिका बनता है। अब आगे की कथा में हम जानेंगे कि कैसे विदुर के इन संदेशों को दरकिनार कर दुर्योधन ने अधर्म की राह चुनी, और कैसे श्री कृष्ण के हस्तिनापुर आगमन पर विदुर की भूमिका सबसे विलक्षण और रहस्यमय हो गई, जहां स्वयं भगवान ने सम्राटों को छोड़कर विदुर के घर भोजन करने का निर्णय लिया। जब महाभारत का संकट चरम पर पहुंच गया और पांडवों का वनवास समाप्त हुआ, तब युद्ध को टालने के लिए श्री कृष्ण ने स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, क्योंकि यह युगों के संघर्ष, धर्म और अधर्म के बीच अंतिम प्रयास था। श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर पहुंचे, तो उनका स्वागत करने के लिए पूरा राजमहल सजा दिया गया। धृतराष्ट्र ने स्वर्णासन सजवाए, दुर्योधन ने भोज के लिए अनेकों व्यंजन बनवाए, रथों और दासियों की कतारें उनके पीछे लगाई गई। किंतु श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे और सीधे महल की ओर न जाकर एक संकरी गली से होते हुए वहां पहुंचे, जहां न कोई दीप जल रहा था, न रेशमी आसन बिछे थे, लेकिन जहां धर्म के चरण बसते थे, वह स्थान था विदुर का घर। दासी पुत्र विदुर, जो न राजा थे, न धनाढ्य, लेकिन जिनके जीवन में नीति, करुणा और विवेक था। जब श्री कृष्ण उनके घर पहुंचे, तो विदुर की पत्नी ने भावविह्वल होकर केले के छिलके ही उन्हें खिला दिए, क्योंकि उनके घर में और कुछ नहीं था। लेकिन भगवान मुस्कुराते रहे और वही छिलके रस बन गए, क्योंकि उन्हें वह प्रेम मिला, वो शुद्धता मिली जो किसी महल में नहीं थी। दुर्योधन की भव्यता और शेखी को त्याग कर श्री कृष्ण ने ये संदेश दिया कि धर्म वहाँ नहीं जहाँ वैभव है, बल्कि वहाँ है जहाँ निष्कलंक भाव है। ये दृश्य पूरे हस्तिनापुर को चौंका गया, क्योंकि यह केवल एक भोज नहीं था, ये वह संकेत था कि धर्म की विजय केवल शस्त्रों से नहीं, भावना और सत्य से होती है। दुर्योधन क्रोधित हुआ, अपमानित महसूस किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे
स्पष्ट कहा, जहाँ लोभ, घमंड और अधर्म हो, वहाँ मैं नहीं जाता। विदुर के घर मुझे धर्म, सेवा और प्रेम मिला है। और यह वही क्षण था जहाँ इतिहास ने विदुर को केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि युग पुरुष के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब शुरू होती है विदुर की सबसे बड़ी परीक्षा। जब युद्ध प्रारंभ होता है और उन्हें धर्म, नीति और अपनों के बीच संतुलन बनाना होता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे विदुर इस महासंग्राम से स्वयं को दूर रखते हुए भी भीतर ही भीतर युग की आत्मा बने रहे, और कैसे अंत में उन्होंने श्री कृष्ण को एक ऐसा संकेत दिया जिसे केवल भगवान ही समझ सकते थे। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में रथों की गूंज सुनाई देने लगी और शंखनाद की स्वर लहरियां आकाश को कपित करने लगी, तब हस्तिनापुर के भीतर एक मौन विदाई हो रही थी विदुर की। उन्होंने धृतराष्ट्र से अंतिम बार कहा, राजन, अब मैं इस धरती पर और अन्याय होते नहीं देख सकता। जो धर्म के विपरीत चलता है, उसके विनाश को मैं रोक नहीं सकता। अतः अब मुझे वन में निवास करना है, क्योंकि मेरे भीतर का यमराज अब न्याय का निर्णय नहीं, केवल साक्षी बनना चाहता है। ये कहकर विदुर हस्तिनापुर त्याग कर गंगा के तट पर वन में तप करने चले गए। उन्होंने न तो महाभारत के युद्ध में भाग लिया, न ही उसे रोका, लेकिन उन्होंने उस मौन को अपनाया जिसमें आत्मा स्वयं को पहचानती है। श्री कृष्ण ने रथ का संचालन किया। धर्म और अधर्म के मध्य सबसे भीषण संग्राम हुआ, लेकिन उन सबसे दूर विदुर ध्यान में लीन रहे। और फिर जब युद्ध समाप्त हुआ, जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने भी अपने शेष जीवन के लिए वन का मार्ग चुना, तब वे विदुर के पास पहुंचे। वहां एक अद्भुत घटना हुई जिसे केवल युगों के ज्ञानी समझ सकते हैं। श्री कृष्ण पुनः एक बार गुप्त रूप में विदुर से मिलने वन पहुंचे। उस समय विदुर का शरीर कृश हो चुका था, लेकिन चेहरा तेजस्वी था। उन्होंने श्री कृष्ण को देखते ही कहा, हे माधव, अब मेरा ये देह धर्म पूर्ण हो गया है। यमराज का यह अंश अब अपने लोक में लौटेगा। आपने जो ज्ञान मानवता को दिया, उसका साक्षी बनने का अवसर मुझे मिला, यही मेरा सौभाग्य है। श्री कृष्ण ने मौन होकर उन्हें देखा और उसी क्षण विदुर का शरीर तेज में विलीन हो गया। ये वही क्षण था जब श्री कृष्ण ने कहा, जिसने कभी शस्त्र नहीं उठाया पर सारा युद्ध धर्म सिखाया, वही विदुर था। वही यम का अवतार था और वही मेरे लिए सबसे प्रिय मित्र था। इस दृश्य को गांधारी, धृतराष्ट्र और कुंती ने अपनी आंखों से देखा और वहीं उसी स्थान पर ध्यान में लीन होकर अपने प्राण त्याग दिए। ये स्थान आज भी तीर्थ है, जहाँ विदुर का अंतिम तप हुआ और जहाँ भगवान ने अपने सबसे प्रिय भक्त को अंतिम विदाई दी। परंतु ये कथा यहीं रुकती नहीं, क्योंकि अब हम जानेंगे कि महाभारत के बाद जब श्री कृष्ण द्वारका लौटे, तब वे गीता, नीति और धर्म के संदर्भ में विदुर का स्मरण क्यों करते रहे, और जब उनके अंतिम समय आया तब उन्होंने क्यों कहा, मुझे इस पृथ्वी पर केवल एक स्थान सच्चा घर लगा, विदुर का घर। जब महाभारत के बाद का शांत समय आया, जब कौरवों का वंश समाप्त हो चुका था, पांडवों ने राज्य संभाल लिया था और श्री कृष्ण द्वारका लौट चुके थे, तब संसार के लिए ये युग का अंत था, परंतु श्री कृष्ण के लिए यह एक अंतर्द्वंद्व का आरंभ था। उन्होंने अपने जीवन की प्रत्येक लीला में धर्म को स्थापित किया, अधर्म को समाप्त किया। परंतु उनके मन में एक स्थान था जो सबसे पवित्र था, विदुर का घर। यद्यपि उन्होंने युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, परंतु नीति, क्षमा, सेवा और सत्य का गूढ़ रहस्य उन्हें विदुर की संगति में ही मिला था। द्वारका में जब श्री कृष्ण ने देखा कि यदुवंश धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रहा है, जब स्वयं उनका अंत निकट आने लगा, तब उन्होंने अकेले एक रथ मंगवाया और बोले, मुझे प्रभास क्षेत्र ले चलो। इस यात्रा के अंतिम पड़ाव में उन्होंने ना कोई सेना साथ ली, ना कोई दरबार, बस स्मृतियों को लेकर चले। प्रभास में वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं और वहीं उनके अंत के क्षण आते हैं। उसी समय उन्होंने अपने नेत्र मूंदते हुए कहा, हे विदुर, तुमने जो धर्म निभाया वो मुझे मेरे अवतार के उद्देश्य की पूर्णता तक ले आया। यदि मैं आज लीला समापन की ओर जा रहा हूँ, तो ये तुम्हारे समान आत्माओं के कारण है, जिन्होंने न किसी युद्ध में रथ चलाया, न धनुष उठाया, लेकिन समय को दिशा दी।
ये कहते ही श्री कृष्ण ने अपने नेत्र मूंद लिए और उनका देह तेज में विलीन हो गया। प्रभास में उपस्थित ऋषियों और साधुओं ने जब ये सुना कि श्री कृष्ण ने अंतिम स्मरण विदुर का किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि धर्मराज यम के अंश से जन्मा यह व्यक्ति कोई सामान्य नहीं था, बल्कि युगों के संतुलन का आधार था। वर्षों बाद जब पांडव स्वर्गारोहण की यात्रा पर निकले, तब युधिष्ठिर ने भी स्वीकार किया कि जीवन में उन्हें यदि किसी ने सबसे अधिक धर्म का वास्तविक अर्थ समझाया तो वह विदुर ही थे। और यही कारण था कि आज भी नीतिशास्त्र, धर्म और जीवन के व्यवहारिक ज्ञान में विदुर नीति सर्वोपरि मानी जाती है। तो मित्रों, ये थी उस एक व्यक्ति की कथा जिसने न तलवार चलाई, न सत्ता चाही, परंतु पूरी महाभारत को उसकी धुरी पर टिकाए रखा। वह थे विदुर, यमराज का अवतार, धर्म का स्वरूप और श्री कृष्ण के हृदय का सबसे पवित्र स्थान।